अरे शमा, ताई आप ये चोरी चोरी कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं ताई, मैं तो वो टैक्सी लेने जा रही थी। घर नहीं जाना क्या? जाना तो है, फरी ने कहा था कि ये घर खाली करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। हाँ ताई, तभी तो मैं टैक्सी लेने जा रही थी। तो मुझे तो जगा लेती। और ये बताओ, रीम के कमरे से कुछ मिला? नहीं ना ताई, कहाँ मिला है? मुझे लग रहा है वो सारा कुछ बैंक में रखवाती है। अरे कुछ तो होगा। नहीं ताई, कुछ नहीं मिला। मैंने सारा कमरा छान मारा है। बहुत ही चालाक लड़की है, तभी तो कल घर से भाग गई। हम पे शक हो गया होगा उसको। हाय अल्लाह, तो अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? आप तो बस अल्लाह अल्लाह ही करें अब। तो बीबी, तुम भी अल्लाह से तौबा कर लो। जिंदगी का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे ताई, आप तो बुरा ही मान गई। मैं कोई आपको ताना थोड़ी दे रही हूँ। मैं तो तैमूर के लिए कह रही हूँ, बेचारा जेल में सड़ रहा होगा। पता नहीं कब जमानत होगी उसकी। हर वक्त उसी के लिए दुआ करती हूँ। क्या करूँ मेरे बेटे के लिए। चल जल्दी से निकलें, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। हाँ हाँ, आप साथ आ रही हैं? हाँ, चले चल। आप, चले। सही सही। मॉम, आप कहीं जा रही हैं क्या? सोच रही थी भाई साहब की तरफ चली जाऊं। मॉम बस कर दें वहां पे आना जाना, उनका जिक्र करना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मैं अपने बीमार भाई की अयादत भी न करूं। 25 साल के बाद मिले हैं हम लोग। आई एम सॉरी मॉम, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगता है तुम इस शहर से बाहर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। वो क्यों? इसलिए कि इतना स्ट्रेस लोगे तो कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे। सॉरी अगेन, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता मॉम। परेशान नहीं, मुझे हैरान कर रहे हो। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतना डीपली इन्वॉल्व हो उजाला में। और अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस लड़की पर कि उसे जरा एहसास नहीं है तुम्हारी तकलीफ का। मॉम, आप उजाला का नाम बार बार लेके मेरी तकलीफ में इजाफा कर रही हैं। आई एम सॉरी बेटा। तुम ऐसा करो कि स्वात वाले कॉटेज में वक्त गुजारो कुछ दिन। चाहो तो अपने दोस्तों को भी साथ ले जाओ, अच्छे फ्रेश होकर आ जाओगे। मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो कॉटेज मैंने उजाला के नाम पे कर दिया था। मैंने सोचा था कि निकाह होगा तो उसको सरप्राइज दूंगा, मगर अब उस पर मेरा कोई हक नहीं है। कितना बेवकूफ लड़का है ये। उजाला की मोहब्बत में पागल हो गया है बिल्कुल। बहुत पछताएगी वो लड़की भी। वैसे शमा, बहुत बुरा हुआ ना। अब इतना भी कोई बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। और वैसे भी अम्मा कहती थी जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाह, हैरत है। ये तुम कह रही हो? ये तुमने बैग क्यों पकड़ के रखा है? कहीं भाग थोड़ी जाएगा। लाओ रख दूं मैं। तो मैं खुद रख दूंगी अपना बैग। तुम जाओ, मैंने नाश्ता बना के लिखा। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा बहन का ख्याल रख लिया करो। रख देती हूँ। चल आती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं अपना बैग रख रही थी। बैग? क्या मतलब? तुम अपना बैग यहाँ क्यों लाई हो? क्या मतलब जलाल? यहाँ नहीं लेके आती तो कहाँ लेके जाती? तुम्हें और तुम्हारे बैग को इस वक्त तुम्हारे ससुराल में होना चाहिए था। आओ चलो, मैं छोड़ कर आऊँ तुम्हें। क्या मतलब छोड़ के आऊँ? एवं ही मैं छोड़ के आऊँ? ऐसे कैसे छोड़ के आओगे? फिर से दिमाग में खुन्नस समा गया तुम्हारे? नहीं नहीं जलाल, कोई खुन्नस नहीं बढ़ गया। मैं थकी भी आई हूँ, अभी थोड़ा सांस तो लेने दो मुझे। वैसे भी ये हड़बड़ी में वहां से निकलना पड़ा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। तो अच्छा होता ही नहीं है मेरे साथ। शमा, मुझे तुम्हारी नीयत खराब लग रही है। एक बात बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? जलाल, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? शमा, आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता? अरे वाह, मैडम के नखरे शुरू हो गए। नाश्ता करो और अपने घर जाओ। बल्कि जाके ताई के लिए नाश्ता बनाओ ना। मैं जब शाम में आऊं तो तुम मुझे यहाँ पर नजर मत आना। इसके साथ मसला क्या है? लगता है अम्मा की रूह घुस गई है इसमें। और ना दुब्बो को बताऊंगी इसके बारे में मेरे साथ क्या करता है ये। कोई फायदा नहीं। अब तो वैसे ही मुझसे पूछ रहे थे कि तुम अपने ससुराल के बजाय यहाँ क्यों दिख रही हो। लो जी, यकनाशुद्ध दोषुद्ध। अब्बा को भी जाके बता देना कि चली जाएगी शमा। पहले नाश्ता कर लूं, कुछ खा लूं, मर लूं। और नाश्ता मुझे यहाँ लाके दो, मैं वहां आके नहीं कर रही। सभी ना बन गए घर में। ला देती हूँ। शुक्र है कि अब बस थोड़े से ही दिन रह गए।
अब तुम्हें अपना और ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जेल जा रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जलाल? तुम जेल कैसे जा सकते हो? जो काम मैं करता हूँ उसका एंड या तो जेल होता है या फिर गोली। अच्छा, तो फिर हम किसके सहारे रहेंगे? अल्लाह के। वो मालिक बहुत बड़ा है। तो जलाल, अल्लाह ने हम इंसानों को अकल भी दी है। कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है और तुम्हारी फाइल उन पुरानी फाइलों के बीच में दब गई है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? और वो जो मेरे गुनाह मेरा पीछा करते रहते हैं, शीना मैं रात में सो भी नहीं पाता हूँ। तुम्हारा ये फैसला मुझे कबूल नहीं। जलाल, हम कहीं दूर जाके अपनी नए सिरे से जिंदगी शुरू क्यों नहीं कर सकते? इतनी बड़ी दुनिया है, किसी भी कोने में चले जाएंगे। शीना जिद मत करो, मैं फैसला कर चुका हूँ। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो तुम। जिस दिन तुम जेल जाओगे उस दिन मैं तुम्हारे बच्चे को लेके इस शहर से नहीं, इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। शीना, कैसी तबीयत है मुनव्वर सुल्तान अब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ताई खैरियत? खैरियत कहाँ बेटा, अब तो सुकून माजी बन गया। तैमूर की पेशी है ना, उसके वकील का फोन आया था, उससे मिलने जाना पड़ेगा। लेकिन ताई आप अकेले कैसे ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगी? नहीं, अकेली नहीं, शमा जाएगी। उसके वकील ने फोन पे कहा है कि तैमूर ने कहा है शमा को लेकर आना। मैं क्या करूंगी ताई अदालत जाके? और वैसे भी आपने कहाँ देखा है हमारे खानदान में कहाँ जाती हैं बहू बेटियां, अदालतों के चक्कर कहाँ लगाती हैं? बेटा, जिंदगी और जेल जो है ना अकेले नहीं कटती। अगर चली चलोगी तो अच्छा हो जाएगा ना। ताई मैं क्या करूंगी जाके? आप तैमूर को बोल देगा, उससे जो बात करनी है वो आपको बता दे, मुझे बोल दिएगा। शमा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हारे जाने से तैमूर भाई का हौसला बहुत बढ़ेगा। मगर मैं क्या करूंगी जाके वहाँ? शमा बेटा, मैं कभी भी ना लेकर जाती, बस जरा तैमूर को हौसला हो जाएगा। उसका बहुत दिल है तुमसे मिलने को। मगर ताई। शमा, जी अब्बा। जाओ। जी अब्बा। आप परेशान ना हो ताई, तैमूर भाई बहुत जल्द जेल से वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मुनव्वर, तुमने उसको कह दिया जाने का। अम्मा मैं ठीक हूँ, बस कर। तू ठीक तो है ना? क्या हालत बन गई है, तिनका सा हो गया है ना शमा? अच्छा हुआ तुम मिलने चली आई। ये तो आ भी नहीं रही थी, बड़ा इसरार करके लेकर आई हूँ। अब ये इतना टाइम जाया मत करो, तुमने जो बात करनी है वो कर लो, जब तक मैं इनको बातों में लगाती। अच्छा हुआ तुम आ गई, उदास हो गया था तुम्हें देखने के लिए। उस दिन तो तुम मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहते थे, आज ही मोहब्बत कैसे जाग गई तैमूर? ये मोहब्बत कभी सोई भी नहीं शमा। ये 5 मिनट मिले, इसमें तो ताने मत मारो ना यार। ज़रूरी बात करनी है तुमसे। क्या जरूरी बात करनी है? 2 बातें। पहली तो ये कि पुलिस को उस मेड की तलाश है जो रीम के घर से सारा सामान सफाया करके गायब हो गई। तुमने पुलिस को मेरे बारे में बता दिया? मुझे पहले ही पता था कि तुम कितने बेवकूफ हो। पुलिस ने जरा सा तुम्हें मारा और तुमने मेरा नाम ले दिया होगा। तुम कब ऐसा बोलो? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सारी पुलिस की मार खाली, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने। तुम सच कह रहे हो ना तैमूर? शुक्र है तैमूर, तुमने कोई तो अच्छा काम किया। थैंक यू। और दूसरी बात यह है, तबरेज़ आया था अपने वकील के साथ मुझे मिलने। उसने बताया कि उसके हाथ ऐसा सबूत लगा है जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है। कौन सा सबूत और कैसे मिला? रीम गई थी तबरेज़ से मिलने। उसने तबरेज़ को असद के साथ फ़ोन कॉल की वो रिकॉर्डिंग सुनाई
जिसमें असद ने ये तस्लीम किया है कि बच्चा उसके पास है और ये सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम जल्दी रिहा हो सकते हो। पता नहीं। मेरा तैमूर। ताई परेशान नहीं हो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। उजाला, फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? तबरेज से रिश्ते के बारे में। मैं इनकार कर चुकी। ठीक है, फिर मैं दूसरे रिश्ते वालों को हाँ कह देता हूँ। क्या है जलाल, तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हो? क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कभी भी जेल जा सकता हूँ और मैं जेल जाने से पहले तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। और अब्बा, उनका ख्याल कौन रखेगा? उनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। मुझे फिक्र है उनकी। तुम कैसे करोगे? तुम तो खुद कुछ दिनों में जेल जाके बैठ जाओगे। मैं कोई शौक से नहीं जा रहा। और शीना होगी यहाँ पर, वो घर का भी ख्याल रखेगी और अब्बा का भी। वाह, तुमने बड़ी अच्छी प्लानिंग करी। जब दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। तंज मत दो मुझे, मैं सीरियस हूँ। लेकिन मैं तुमसे मुंतफिक नहीं। और वैसे भी जैसा ख्याल मैं अब्बा का करती हूँ वैसे शीना नहीं कर सकेगी। अब्बा ने अभी अभी बगैर सहारे के थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। उनको भी मेरी ज्यादा जरूरत है। मुझसे बहस मत करो उजाला। शमा, मैं तो घर जाते शुक्राने के नफल पढ़ूंगी कि शुक्र है कि मेरे बेटे की बेगुनाही साबित हो गई और अब वो घर आ जाएगा। अरे इतनी जल्दी कहाँ ताई, अभी तो बड़े लंबे चक्कर हैं। अभी तो तैमूर को कितनी पेशियां काटनी पड़ेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि अब वो जल्दी बरी हो जाएगा। अल्लाह भला करे उस तबरेज का जिसने इतनी जल्दी ये सब कुछ करवा दिया। बहुत नेक बच्चा है फरी का। तबरेज पप्पो से मुख्तलिफ है? नहीं नहीं, फरी भी बहुत अच्छी है, अपनों के साथ अपनी। ये ना जाने उजाला को क्या हुआ है, इतने हीरे जैसा बच्चा था, उसको ठुकरा दिया। भाई उजाला की अपनी मर्जी है, और वैसे भी उसे समझ में आ गया था कि तबरेज और उजाला का कोई मैच नहीं है। बड़ी समझदारी वाला काम किया उजाला ने। अरे ऐसी भाड़ में जाए समझदारी। जब उस माँ बेटे को कोई परेशानी नहीं है तो उजाला को क्या हुआ है? तुम समझाओ ना, तुम बहन हो उसकी। भाई मैं उसके मामले में नहीं बोलती, उसका जो दिल में आए वो करे। काश मंजूरा जिंदा होती, 2 दिन में ये रिश्ता करवा देती। ये बच्चियां आजकल की, उनको कोई समझदारी है? फजूल में इनकार कर दिया। ताई हम उन दोनों के बारे में क्यों बात करें? और वैसे भी सबकी अपनी जिंदगी और सबकी अपनी मर्जी है। चल चलते हैं, आगे से रिक्शा भी मिल जाएगा। चल आराम से। जल्दी चल ले, आराम आराम से चलती हैं। अरे ताई क्यों आराम आराम से चल रही हैं? अरे चल तो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? बस एक शिपमेंट डिलीवर करनी थी, उसी की डिटेल चेक कर रहा था। आप बताएं, कहाँ थी सारे दिन से? आज तो बहुत थक गई मैं, 3-4 मैरिज ब्यूरोस में होकर आ रही हूँ। मोहम, आप फिर अपनी मनमानी कर रही हैं। तो फिर क्या करूँ? अकेले मैं इस घर में रह रह के तंग आ चुकी हूँ, और तुम्हारे सर पे उजाला का भूत सवार है। मॉम, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। प्लीज मुझे इन सब से निकलने दें। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो तबरेज? तुम्हें एक साथी की और मुझे एक बहू की जरूरत है, ताकि उजालों को भी तो पता चले कि तुम उसके पीछे दीवानों की तरह नहीं फिर रहे हो। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें उसको या किसी और को साबित करने की क्या जरूरत है? है जरूरत। शमा से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि उजाला का रिश्ता आया हुआ है और वो लोग संजीदगी से सोच रहे हैं उसके बारे में। मैं तुम्हारी शादी उजाला से पहले करना चाहती हूँ। मॉम, क्या हो गया आपको? मैं ऐसी किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अरे आजकल के दौर में यहाँ तो एक छोड़ते नहीं है कि दूसरी कर लेते हैं, और तुम हो के। क्योंकि मैं तबरेज हूँ, उन सबसे मुख्तलिफ। मेरी अपनी सोच है और अपनी पहचान है।
मैं किसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सोसाइटी में मेरी भी कोई इज्जत है। बस अब इन सब चीजों का इलाज जो है सिर्फ तुम्हारी शादी। मॉम, मेरे लिए तो तुम पत्थर के दिल की हो। तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे एहसास की वैल्यू है। मैं और मेरी मोहब्बत की तो कोई कदर ही नहीं है। अब क्या पढ़ रही हो? पढ़ाई तो खत्म हो गई तुम्हारी। लेकिन सीखने का अमल तो कभी भी खत्म नहीं होता ना शमा। अच्छा, दुनिया को पढ़ना तो तुम्हें अब तक नहीं आया। ये किताबों का काम तो नहीं है शमा। तो फिर अपनी ऐਵੇਂ ही आंखें फोड़ती रहती हो। और एक बात तुम्हें मैं बता रही हूँ, कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई ना, तो मार्केट में फिर भी काली पीली लड़कियों को लोग पूछ लेते हैं। चश्मुल्ली लड़कियों को कोई नहीं पूछता, कोई वैल्यू नहीं होती। अब शमा मैं तुम्हारी सोच तो बदल नहीं सकती ना। तो खुद को बदल लो, इस दुनिया की तरह हो जाओ मतलबी और बेहिस। भाई मेरा तो एक ही फंडा है, खुश रहने का। और अगर इंसान तुम्हारी तरह रिएक्ट करने लगा ना, तो ऐसे ही जल जल कर ना दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाएगा। अच्छा, रुखसत से याद आया, तुम्हें जलाल ने कहा था ना कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। अब वो आएगा, गुस्सा करेगा तुम पे आके। अरे तब की तब देखी जाएगी। अभी तो बड़ी बम्बास्टिक न्यूज है मेरे पास एक तुम्हारी। कौन सी न्यूज? रीम और तबरेज की मुलाकातें वापस से शुरू हो गई हैं। जैसे उन्हें पहले से पता हो कि तुम रिश्ते के लिए मना करने वाली हो।